दुकानें और मार्केट्स रात 9 बजे ही बंद होंगी। शादी हॉल 10 बजे और रेस्टोरेंट 11 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने इजाफी किफायतशारी इकदाम वापस लेने की मंजूरी दे दी। सरकारी दफातर में AC, लाइटिंग और दीगर तवानाई के इस्तेमाल पर आयद इजाफी हिदायत खत्म। सरकारी गाड़ियों और ईंधन के इस्तेमाल पर बाज इजाफी पाबंदियां अब नहीं रहीं। पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन और EV चार्जिंग स्टेशन मुस्तस्ना। IT कंपनीज और कॉल सेंटर्स भी बंदिश के औकात से मुस्तस्ना करार। जिम्स और खेलों की सहूलियात पर भी मार्केट टाइमिंग पाबंदियां लागू नहीं होंगी। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर साबका हद रफ्तार बहाल। हुकूमत ने मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर आर्जी तौर पर कम की गई हद रफ्तार का फैसला वापस ले लिया। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवेज पर कारों और हल्की गाड़ियों के लिए हद रफ्तार दोबारा 120 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई। मुसाफिर बसों और भारी गाड़ियों के लिए हद रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा बहाल कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी तमाम इकसाम की गाड़ियों के लिए पहले से मुकर्रर करदा हद रफ्तार दोबारा नाफिज कर दी गई। पंजाब असम्बली में बजट पर अरकान असम्बली की जानिब से बहस। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी का फाइनेंस मिनिस्टर की अदम मौजूदगी पर एतराज। बोले, बजट सेशन सबसे अहम सेशन होता है, यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद नहीं और ना ही काबीना का कोई रुकन। जब ऐवान में का अरकान की तजावीज़ लेने वाला ही कोई नहीं तो फिर इस सेशन का क्या फ़ायदा। अपोजिशन लीडर के एतराज़ पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल ने रूलिंग दी कि ऐवान में फाइनेंस मिनिस्टर का होना ज़रूरी है। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर ख़जाना को फौरी ऐवान में बुलाने के अहकाम दिए। रूलिंग के बाद वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ऐवान में पहुँच गए। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में दूसरे रोज भी नोक झोंक। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने इम्तियाज शेख की तकरीर पर एतराज़ उठा दिया। कहा, सियासी तकरीर करेंगे तो फिर हम भी सियासी तकरीर करेंगे। इनकी बातें सुनकर सर में दर्द शुरू हो जाता है। शेख इम्तियाज बोले, वजीर खजाना खुश आमदीदी वजारत ले लें। तालीम के लिए बजट में 25 अरब रखे गए हैं जो फी बच्चा 640 रुपए बनते हैं। अपोजिशन रुकन मखदूम शहाबुद्दीन ने बजट पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया। कहते हैं, बजट में तालीम, सेहत, ज़राअत समेत किस किस का रोना रोएं। सूबे में ज़राअत बिल्कुल ख़त्म हो गई। बजट तकरीर में सियासी हकूक़ की बात करना कोई जुर्म नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खां की वजाहत। कहा, ऐवान की कार्रवाई के दौरान उन्होंने अरकान को सख्त तनबीह की कि चेयर से बार बार फ्लोर मांगना किसी तौर मुनासिब नहीं। स्पीकर ने ऐवान में अपोजिशन लीडर और मुश्तबा शुजाउर रहमान की तकारीर को शानदार करार दिया। मुल्क के सियासी हालात अगरचे सख्त है लेकिन इसके बावजूद बड़ी पार्लिमानी रिवायात को हर सूरत बरकरार रखना चाहिए। हम नून लीग के इत्तेहादी ज़रूर हैं मगर अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं। ये रिश्ता बराबरी की बुनियाद पर है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत ने कई वादे किए जो ताहाल पूरे ना हुए। हुकूमती पॉलिसियों ने ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचाया। किसान मुश्किलात का शिकार। आपके तवस्सुत से और इस हाउस में खड़े होकर ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का राइट है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस नोट पर तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिन्होंने मोटरवेज बनाए, जाल बिछाए, जनाब स्पीकर, क्यों नहीं उनका राइट होगा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी ताकत बनाया इस मुल्क को। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के रुकन अरशद मलिक का बड़ा मुतालबा। कहा, 5000 के नोट पर कायदे आजम के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर भी होनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया, सड़कों का जाल बिछाया, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। बजट में सिमत वाज़े कर दी, मुआशी शरह नमो बढ़ेगी, रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने 2 साल की मुद्दत में $14 अरब के इजाफी महसूलात हासिल कर लिए।
माली साल के पहले 11 माह में करंट अकाउंट सरप्लस। हमारा बरामदी शुबा बेहतरी दिखा रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं टैक्स नेट को वुसअत देने के लिए रिटेलर्स को निजाम का हिस्सा बनाया। हुकूमत का बुनियादी हदफ एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ है। हमारी कोशिशें रंग लाई, खित्ते में जंग के बादल छट गए। वजीर आजम, फील्ड मार्शल टीम और पूरी कौम खराज तहसीन पेश करते हैं। घर हमारा टावर टेलीकॉम कंपनी का लगेगा। टावर ना लगवाने पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मतनाज़ा बिल जाहिलाना और गाजिबाना भी है। यह अवाम के बुनियादी हक पर डाका है। टावर्स किसी की मर्जी के बगैर निस्फ नहीं होना चाहिए। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला खुश आइंद करार दे दिया। शहरियों का कहना था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी अवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। हुकूमत से बिजली, गैस और अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी का भी मुतालबा कर दिया। बहुत खुश है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा किया है कि गरीब आवाम के लिए पेट्रोल सस्ता किया है। कुछ ना कुछ सर अगर कम हुआ तो इसमें बेहतरी आएगी, सारी बात है। सेल अच्छी होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा तो सारी बात हर बंदा इजी में हो जाएगा। तेल सस्ता किया है ते तेल सस्ते की वजह करके बाकी चीज़ां भी सस्तियां होणगियां और इन्होंने करनियां चाहिए ने। इंशाल्लाह उससे ये कि गरीब आवाम को और ज्यादा जो है ना रिलीफ मिलेगा। हाँ इंशाल्लाह जिस तरह सानू रिलीफ मिलेगा ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਰੁਪਏ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 74 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਣਗੀਆਂ। खुश है भी, बहुत खुश है मरीम नवाज से। खुश है मरियम नवाज के इस इक़दाम से। खुश मरीम नवाज से। जी से हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 74 रुपये फी लीटर पेट्रोल सस्ता किया है। हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है ये जो 74 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है इससे जो चीज़ें मार्केट में रेट बढ़े हैं, खाने पीने की एशिया है, मेडिसिन है, या जो भी ट्रांसपोर्ट के हैं, ज़राअत के हैं, वो भी रेट वापस आने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 1900 रुपए तक कमी कर दी गई। कराची बिजनेस क्लास का किराया 10,450 से कम होकर 8,550 हो गया। एबटाबाद का किराया 3,400 से कम होकर 2,800 रुपए मुकर्रर। बावल नगर का किराया 1,950, फैसलाबाद का किराया 900 रुपए हो गया। डीजी खां का किराया 2130 रुपए हो गया। जी किरायों में कमी तो की गई है लेकिन उस हवाले से यानी कि इतनी ख़ास कमी नहीं आई। जिस तरह फ्यूल की प्राइसेस कम हुई हैं और डीज़ल की कम हुई हैं तो इन्हें चाहिए कि और ज़्यादा मज़ीद यानी कि इसमें कमी करें। और हुकूमत को भी चाहिए कि जो यानी कि बस स्टैंड हैं उनको मॉनिटर करें, या जो भी पब्लिक यानी कि अड्डे हो गए हैं उन्हें मॉनिटर करें ताकि जिस हिसाब से प्राइसेस कम हुई हैं और वो लोग भी उसी के अकॉर्डिंगली यानी कि प्राइसेस कम करें। काफ़ी कमी आई है। पहले तो बहुत ज़्यादा थे, मुश्किल था आना जाना। और अभी मैं सरगोदा जा रहा हूँ, पहले 1600 रुपया किराया था, अब 1200 रुपया किराया है। तो काफ़ी कमी आई है, मज़ीद और कमी होनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक पहुँचाने का मिशन। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन का शहर के मुख्तलिफ बस अड्डों का दौरा। कहते हैं जो ट्रांसपोर्टर्स ओवर चार्जिंग करेगा उसके खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज होगी बल्कि गाड़ी को भी बंद किया जाएगा। गवर्नमेंट ने कल एक बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 18 और 20% जो है वो कीमतें कम की गई हैं और उसके साथ ही जो नरखनामे हैं वो रिवाइज़ किए गए जो कल रात से नाफिजुल अमल थे और उसमें 15 से 13% जो है AC और नॉन AC, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड तमाम तर जो मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट है उनके ऊपर हुआ है। मैं आज इस अड्डे को देखने आया हूँ, बाकी अड्डों को भी देखेंगे। ये RTA के नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं और ये अड्डा मैनेजर भी साथ हैं। अभी हमने जाके कुछ मुसाफिरों से भी बात की है और उन्होंने बताया कि पहले उस रूट के ऊपर वो 2100 दे रहे थे, उसके बाद 1900 दे रहे थे और अब शायद 1700 रुपये हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे और जो गवर्नमेंट ने लोगों को रिलीफ दी है वो इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोगों को रिफ्लेक्ट होगी। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शिराजी का न्याजी बस अड्डे का अचानक दौरा, नए किरायानामे चेक किए और मुसाफिरों से इस्तफसार किया।
सिटी और लाहौर किरायानामे से जायद रकम वसूल करने की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। सिटी और लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी का फराइज से गफलत और बदनवानी पर सख्त एक्शन। सीनियर ट्रैफिक वार्डन समेत 4 एहलकार नौकरी से बर्खास्त। ट्रैफिक इंस्पेक्टर खादम की 1 साल के लिए तनज़्ज़ुली। वार्डन बनाकर 3 साल तक इंक्रीमेंट रोक दी गई। बर्खास्त होने वाले वार्डन में मुबीन फारूक और इमरान शामिल। वार्डन अली को जिबरी रिटायर्ड कर दिया गया। सिटी और लाहौर का कहना है बदनवानी में मुलविस एहलकारों को मिसाल बना दिया। करप्शन और शहरियों से नारवा सलूक और इख्तियारात से तजावुज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। नर्स से भी अब डॉक्टर बन सकेंगी। पंजाब में पहला PhD नर्सिंग प्रोग्राम मंजूर। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम शुरू होगा। UHS की एडवाइजरी कमेटी ने निसाब की मंजूरी दे दी। PhD नर्सिंग प्रोग्राम के पहले बैच में 20 नशिस्तें रखी जाएंगी। दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट में 75% नंबर लेना लाजमी होंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने कहा सेहत के शोबे को आला तालीम याफ्ता नर्सिस की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से पाकिस्तान अमन, रवादारी और इस्तेहकाम की अलामत बन गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के मुस्बत किरदार के तौर पर उभर रहा है। फील्ड मार्शल हर आलमी फोरम पर कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करते हैं। मदारस के फारिगुल तहसील तलबा को हुनरमंद बनाने का फैसला। पंजाब इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पाथवेज प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मंसूबे पर 4 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। 25,000 नौजवानों को जदीद सनती तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर उन्हें मुस्तकिल और बाकायदा रोजगार फराहम किया जाएगा। लाहौर समेत हर शहर में खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी आयद। वजीर आला का 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है गली मोहल्ले और सड़कें खुदाई करके छोड़ नहीं सकते। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंजाब में हंगरी के एजाजी कौंसल खाने का बाकायदा इफ्तिताह। हंगरी के सफीर जोल्तान वारगा और एजाजी कौंसल जनरल गुलाम दस्तगीर ने कौंसल खाने का इफ्तिताह किया। अमरीका, तुर्की, पुर्तगाल, श्रीलंका और फिलिपाइन के कौंसलर्स और नुमाइंदगान की शिरकत। एजाजी कौंसल खाने का क़याम पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सिफारती, तिजारती और सकाफती रवाबत के फ़रोग में अहम संग मेल करार। वर्ल्ड बैंक वफ्द का जदीद HDPE लैंड सीवरेज पाइप बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा। मुख्तलिफ यूनिट्स, मशीनरी और पाइप मैन्युफैक्चरिंग पर तफसीली ब्रीफिंग दी। 100 साल तक कारआमद रहने वाले जदीद HDPE लाइंड सीवरेज पाइप्स की मुकामी पैदावार का हाल ही में आगाज। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीवरेज स्कीम्स में पायदार HDPE लाइंड पाइप्स के इस्तेमाल पर इत्मीनान का इजहार किया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PIA कार्गो इंतजामिया की गफलत। करोड़ों रुपए मालियत की स्कैनिंग मशीन 3 माह से गैर फाल होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक निजी ऑपरेटर्स को ठेका मिल गया। PIA ने अपनी मशीन कंटेनर से ही ना निकाली। CCD ने लाहौर रीजन में जराइम 58% तक कम कर दिए। कत्ल, डकैती, मोटरसाइकिल, गाड़ी चोरी समेत दीगर संगीन जराइम की शरह में वाज़ेह कमी। कत्ल 36%, डकैतियाँ 53% और चोरियाँ 77% कम हो गई। ज्यादती और कत्ल के वाकयात ना होने के बराबर रह गए। फिरदौस मार्केट फायरिंग का मुलजिम अब्बास कबाड़िया आदि मुजरिम निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में डकैती के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट का निसार हवेली और मुल्हका इलाकों का दौरा। मुहर्रम उल हराम के दौरान बिला तातुल बिजली फराहमी के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया।
हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खसूसी कंट्रोल रूम्स कायम। CEO लेस्को का कहना था इजाफी ट्रांसफार्मर्स, ट्रालियां और ज़रूरी सामान हसास मकामात पर फराहम कर दिया गया। QR पिंक बटन ना लगवाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। क्रैकडाउन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन टैक्सी और रिक्शों के खिलाफ होगा। QR पिंक बटन की तनसीब के लिए हर ट्रैफिक सेक्टर में टीम मौजूद। रिक्शों के लिए 12 अलहदा टीम्स भी मुख्तस कर दी गई।